नमस्ते दोस्तों, द चाणक्य आईएएस प्रशांत पाटिल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा है रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव, बैंक दर में कमी का प्रभाव, रेपो रेट में कमी का प्रभाव, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हमें चर्चा करनी है इस वीडियो में ये जो फैक्ट है ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आज चर्चा करने वाले हैं कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव। माना जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें सपोज वृद्धि हुई तो क्या हो सकता है इकोनॉमी में। तो देखो, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव ये हो सकता है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता में कमी होगी। ये वास्तविकता है कि आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे तो वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता में कमी होगी, माना पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी। तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा कि ब्याज दरों में वाणिज्यिक बैंक वृद्धि करेंगे और जैसे ही वो वृद्धि करेंगे, जिस प्रकार वृद्धि करेंगे वस्तु एंड सेवा की मांग में भी कमी आएगी और वस्तु एंड सेवा की मांग में कमी होगी तो क्या होगा? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का तरीका क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना पड़ेगा और जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। ठीक है। सेकंड नंबर, रिवर्स रेपो रेट में कमी का प्रभाव। हमने अभी रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि देखी, अभी रिवर्स रेपो रेट में हमें कमी का प्रभाव और कमी होने का क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है। पहला, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएंगे जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी। ये रियल सिचुएशन है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक जो ऋण रहते हैं, अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक के नीचे अंडरलाइन करो क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में अल्पकालिक दीर्घकालिक इसमें थोड़ी हेरा फेरी, माना थोड़ा बदल करके वो प्रश्न पूछते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएंगे जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो ज़्यादा ऋण लेंगे, तरलता में कमी होगी, पैसा ज़्यादा आएगा और इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा? ब्याज दरों में कमी होगी। जो वाणिज्यिक बैंकों के जो दर है ब्याज दर, उसमें कमी होगी और ब्याज दरों में कमी का प्रभाव, लोग अधिक ऋण लेंगे। अधिक ऋण लेंगे तो क्या होगा? वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और जैसे ही वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, वस्तु और सेवाओं की कीमतें में भी वृद्धि होगी। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में भी इससे वृद्धि होगी तो इसमें मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। माना वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी तब मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। माना मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा? रिवर्स रेपो रेट में कमी करना होगा, तब मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगी। सेकंड नंबर, नगद आरक्षित अनुपात, माना कैश रिजर्व रेशो, CRR। CRR आरबीआई के पास रखना पड़ता है, CRR आरबीआई के पास अपने को रखना पड़ता है। ये पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय है कि वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है कि जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है, CRR की मात्रा आरबीआई निर्धारित करता है। CRR की मात्रा कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह काम करता है। माना यह बैंकों को नकदी की समस्या, द प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मनी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह काम करता है। ठीक है। तो CRR में वृद्धि का प्रभाव, CRR में वृद्धि होगी तो क्या होगा? CRR में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी।
ठीक है, वृद्धि करने के बाद पहले की अपेक्षा वृद्धि करनी होगी, क्योंकि CRR हम RBI के पास रखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास धन में कमी होगी, और जैसे ही वाणिज्यिक बैंकों के पास धन में कमी होगी तो ब्याज दरों में वृद्धि होगी, और जैसे ही ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग कम ऋण लेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी, जैसे लिक्विडिटी में कमी आएगी। इससे वस्तु एवं सेवाओं की मांग में भी कमी होगी। ठीक है, डिमांड में भी कमी होगी, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी होगी, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी। तो CRR में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति में नियंत्रण होगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए CRR में वृद्धि करना आवश्यक है। ये पॉइंट नोट करो। CRR में कमी का प्रभाव, जैसे CRR में कमी का प्रभाव है ना, वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी। जैसे वो कम पूंजी रखेंगे तो वाणिज्यिक बैंक के धन में वृद्धि होगी, क्योंकि जो बचा हुआ जो पैसा है वाणिज्यिक बैंकों के पास रहेगा। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेगी, ब्याज दरों में कमी आएगी। ठीक है, ब्याज दरों में भी कमी आएगी, और जैसे ही ब्याज दरों में कमी आएगी तो लोग अधिक ऋण लेंगे, और जैसे अधिक ऋण लेंगे वस्तु एवं सेवा की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तु और सेवा की कीमतों में भी वृद्धि होगी, और इससे क्या होगा, इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी। CRR में कमी से मुद्रास्फीति में नियंत्रण होगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो CRR में कमी का प्रभाव, माना CRR कम करना पड़ता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए CRR कम करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात माना व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिपात अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित रखना होता है। इसे SLR बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, और यह RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SLR को निर्धारित करती है। SLR में सपोज वृद्धि हुई तो क्या होगा, SLR में जो वृद्धि हुई करने पर वाणिज्यिक बैंकों की अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी, और बैंकों के पास तरलता में कमी होगी। इससे वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, और जैसे ही वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे तो लोग कम ऋण लेंगे, और जैसे ही कम ऋण लेंगे तो अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी आएगी। वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी आएगी तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। माना SLR में वृद्धि करने के बाद मुद्रास्फीति में नियंत्रण आएगा, और मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए SLR में वृद्धि करना आवश्यक है। नेक्स्ट, SLR में कमी का प्रभाव। वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी, और बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी। वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में क्या करेंगे, कमी करेंगे, लोग अधिक ऋण लेंगे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। नेक्स्ट पॉइंट, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, RBI करता है खुले बाजार में परिचालन में, और सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त खरीद या बिक्री अर्थव्यवस्था में तरलता को डालने या अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल होते हैं। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुणात्मक उपकरण क्या है, सीमांत आवश्यकता क्या है। ठीक है, तब तक मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।